एक बार विदेह राज जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस अवसर पर उनके यहाँ कुरु तथा पांचाल जातियों के अनेक ब्राह्मण उपस्थित थे। राजा जनक के मन में यह जानने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी कि उन ब्राह्मणों में से कौन सबसे श्रेष्ठ वेदज्ञ है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी शाला में 1,000 गायें बांधकर रख दी। उन गायों में से प्रत्येक के सींगों में 10 पाद सोना बंधवा दिया। उसके बाद राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा, हे आदरणीय ब्राह्मणों, आप लोगों में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाता सिद्ध होगा उसे इन सब गायों को अपने घर ले जाने का अधिकार रहेगा। किसी भी ब्राह्मण को अपने को सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ प्रमाणित करके उन गायों पर अपना अधिकार सिद्ध करने का साहस नहीं हुआ। उस यज्ञ में याज्ञवल्क्य भी आए थे। एक बहुत बड़े विद्वान और वेदज्ञ थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, सौम्य, इन गायों को हमारे घर ले चलो। जैसी आपकी आज्ञा हो भगवन। यह कहकर वह सब गायों को खोलकर ले गया। दूसरे ब्राह्मणों ने जब यह देखा तो वे मन ही मन क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने सोचा, यह याज्ञवल्क्य अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाता समझने की धृष्टता क्या सोचकर करता है। अश्वल नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा जनक के होता थे, यज्ञ कराने वाले थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य, तुम क्या वास्तव में अपने को हम सब लोगों से श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझते हो? हम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को प्रणाम करना चाहते हैं, पर अभी यह प्रमाणित होना शेष है कि वास्तव में हम सब में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ है कौन। यह न समझना कि हम लोग गायों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए विवाद द्वारा यह तय हो जाना चाहिए कि तुम ब्रह्म को अच्छी तरह समझ पाए हो या हम लोग तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे, तुम्हें उनका उत्तर देना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छी बात है, आप लोग प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। इसके बाद अनेक ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य ने उन सब के समुचित उत्तर दिए। उसके बाद वचक्नों की पुत्री गार्गी ने प्रश्न किया। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, यह समस्त पृथ्वी जल से ओतप्रोत है, घिरी हुई है, यह तो मानी हुई बात है। अब हमें यह बताओ कि यह जल किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, जल वायु से ओतप्रोत है। तो गार्गी ने फिर पूछा, वायु किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अंतरिक्ष लोक से। गार्गी ने फिर प्रश्न किया, अंतरिक्ष लोक किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गंधर्व लोक से। इस तरह गार्गी प्रश्न पूछती रही और याज्ञवल्क्य कहते रहे आगे, आदित्य लोक से, चंद्र लोक से, नक्षत्र लोक से, देवलोक से, इंद्रलोक से, प्रजापति लोक से। फिर गार्गी ने प्रश्न किया, तो फिर प्रजापति लोक किससे उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मलोक से। तो फिर ब्रह्मलोक किससे उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, अनुचित प्रश्न मत करो, इतने प्रश्न मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार के गहन विषय को तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्म तर्क के परे है। इसलिए हे गार्गी, तुम्हें इसके आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए। गार्गी यह सुनकर थोड़ी देर शांत हो गई। इसके बाद उद्दालक आरुणि ने याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने उनके समुचित उत्तर दिए। उसके थोड़ी देर बाद ही गार्गी वाचक ने भी
यज्ञ सभा के समस्त ब्राह्मणों को संबोधित करके बोली, हे आदरणीय ब्राह्मणों, मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न और करना चाहती हूं। यदि वे मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दें, तब आप लोग निश्चित रूप से यह मान लें कि आप में से कोई भी ब्रह्मवाद में उनसे जीतने में समर्थ नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, गार्गी, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम याज्ञवल्क्य से प्रश्न करो। तब गार्गी सतेज स्वर में बोली, हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार वीर पुत्र काशीराज अपने धनुष में डोरी चढ़ाकर अपने हाथ में 2 तीक्ष्ण तीरों को लेकर अपने विपक्षी के आगे खड़े होते हैं, उसी प्रकार मैं 2 प्रश्नों को लेकर तुम्हारे सामने खड़ी होती हूं। तुम्हें मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम अवश्य प्रश्न करो गार्गी। गार्गी ने पहला प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, स्वर्गलोक के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों क्या हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य क्या है? और यह सब दृश्य जगत किससे ओतप्रोत है? किसके द्वारा ये सब छाया हुआ है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वर्गलोक के ऊपर जो कुछ है, पृथ्वी के नीचे जो कुछ है, बीच में जो कुछ है, वह सब आकाश है। स्वर्ग और पृथ्वी, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब भी आकाश से ही ओतप्रोत हैं। गार्गी बोली, हे याज्ञवल्क्य, तुमने मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे अपना सिर झुकाती हूं। अब मेरे दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तैयार हूं गार्गी, तुम प्रश्न तो करो। गार्गी ने पूछा, जब सब कुछ आकाश से ओतप्रोत है तो आकाश किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, आकाश जिससे ओतप्रोत है उसे ब्राह्मण लोग अक्षर कहते हैं, कभी नष्ट न होने वाला कहते हैं। यह अविनाशी तत्व आत्मा या ब्रह्म न स्थूल है न सूक्ष्म, न दीर्घ है न ह्रस्व, न लाल है न स्निग्ध है, न यह छाया है न अंधकार है, न यह वायु है न आकाश है। यह असंग है, अरस है, अचक्षु है, अश्रोत्र है। यह आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वह यह नहीं है, कानों से जो कुछ सुनाई देता है वह भी यह नहीं है, न यह वाणी है, न मन है, न प्राण है, न मुख है, न मात्रा है, अर्थात इसे किसी मापदंड से नापा नहीं जा सकता। न यह अंतर है न बाहर है। यह न किसी वस्तु को खाता है न इसे कोई खाता है। हे गार्गी, इस अविनाशी तत्व के शासन से ही सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थानों पर हैं। उसी के शासन से आकाशलोक और पृथ्वी अपने अपने स्थानों पर हैं। उसी के शासन से पल, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष अपनी अपनी नियत परिधियों पर अवस्थित हैं। उसी के शासन से पूर्वी प्रदेशों की नदियां बर्फ के सफ़ेद पहाड़ों से होकर पूर्व दिशाओं की ओर बहती हैं और पश्चिम देशों की नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। हे गार्गी, उसी के शासन से लोग दाता की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वाले व्यक्ति का अनुगमन करते हैं और पितर आहुतियों को अपनाते हैं। हे गार्गी, इस संसार में जो व्यक्ति इस अक्षर से परिचित होकर यज्ञ करता है, देवताओं की उपासना करता है, वह जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने पर भी बार बार अपने कर्म चक्र से बंधा रहता है और अपने किए गए कर्मों का फल भोगता रहता है। और जो व्यक्ति उस अविनश्वर तत्व को जानकर इस लोक से विदा होता है,
वही ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञाता है। हे गार्गी, यही अक्षर ब्रह्म स्वयं अदृश्य होने पर भी सब कुछ देखता है, अश्रुत होने पर भी सब कुछ सुनता है, अमन होने पर भी मनन करता है, अज्ञात होने पर भी सब कुछ जानता है। उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, उसके सिवा दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है, उसे छोड़कर दूसरा कोई चिंतन करने वाला नहीं है, उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। हे गार्गी, यह समस्त आकाश एकमात्र उसी से ओतप्रोत है। तब गार्गी उपस्थित मंडली को संबोधित करके बोली, हे ब्राह्मणों, मेरी बात मान लीजिए और याज्ञवल्क्य को अधिक वाद विवाद से मुक्त कीजिए। ब्रह्म के संबंध में ज्ञान और तर्क में उनसे जीत सकने वाला आप लोगों में से कोई भी नहीं है। यह कहकर गार्गी शांत हो गई। इस तरह याज्ञवल्क्य गार्गी का शास्त्रार्थ समाप्त होता है।